आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को ट्रेडिंग के क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग पढ़ेंगे जी। ठीक है जी, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग में क्या इंट्रोडक्शन सबसे पहले आ जाता है कि सबसे पहले बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में कि क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कि कर रहे हैं लोग यहाँ पे। ठीक है जी, कितने लोग आ चुके हैं, सबके मैसेज एक बार देख लूं। रिस्पेक्टेड सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी आ रही है आवाज, चलें जी, यही सुनना था मुझे। आवाज आ रही है, यस सर, माइक टेस्टिंग इज परफेक्ट, गुड हो गया जी। चले जी, बगैर जो है टाइम वेस्ट किए पढ़ना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखो हमारे पास बात आ गई है, पहले मुझे बताओ कितने लोग लाइव देख रहे हैं इस टाइम पे, ताकि मैंने कहा था सबको जो है आना है। 50 लॉस अकाउंट वॉश, रूल्स को फॉलो नहीं किया तो यही होगा जी। मैंने तो उसके बाद मार्केट देखी ही नहीं है, मार्केट कहाँ गई है। ठीक है जी, हेमंत भैया सारे कितने लोग इस टाइम पे लाइव देख रहे हैं, बस मैं पढ़ाना शुरू करूँ, कोई जल्दी से मुझे बताओ। 35 लोग देख रहे हैं। चले जी, 35 लोग देख रहे हैं, जो देखेगा वही सीखेगा। चलो जी, बस जल्दी टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं भाई। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, उससे पहले हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग क्या है हमारे पास, या ट्रेड करना क्या होती है भाई। सिंपल सी बात है, कोई भी कारोबार, ठीक है जी, जो कि हमारे पास पहले जमाने में क्या होता था भाई कि लोग जो है तिजारत कर रहे होते थे। कोई जो है कपड़ा किसी पे बेच रहा होता था, कोई मसाला जात बेच रहा होता था, कोई क्या चीज बेच रहा होता था, तो एक चीज दे के दूसरी चीज का लेन देन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड करना कहते हैं। जैसे चाइना हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है हैवी मशीनरी बनाता है, पाकिस्तान को देता है, वो तो क्या चल रही है, इन दोनों के दरमियान में ट्रेड चल रही है। चाइना बना रहा है और पाकिस्तान उससे जो है ले रहा है, तो क्या है जी, किसी भी किस्म का सौदा दो चीजों के दरमियान में उसे कहते हैं ट्रेड। समझ आ गई है ये चीज आप लोगों को कि ट्रेडिंग क्या है हमारे पास। अब हमारे पास क्योंकि वक्त जो है जदीद हो चुका है, सारा जो है लैपटॉप पे निजाम शिफ्ट हो गया, सारा ऑनलाइन हो चुका है, तो हम लोग जो है अब ट्रेड करते हैं किस पे करते हैं, वो हम लोग करते हैं अभी अपने मोबाइल फोन पे या अपने लैपटॉप से। ठीक है जी, तो बेसिकली ट्रेडिंग जिसमें भी जगह पे आप लोग क्या कर रहे हो, जहां पे भी आप लोग बाय या सेल कर रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है जी, ट्रेडिंग क्या है, किसी भी जगह पे बाय सेल करना, किसी भी चीज को, किसी भी एसेट को बाय या सेल करना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रेड कहलाती है हमारे पास। ठीक है, ज्यादा टाइम जो है फजूल चीजों पे नहीं वेस्ट करेंगे। अब ट्रेडिंग समझ आ गई है कि ट्रेडिंग क्या होगी। ट्रेडिंग हमारे पास जो है अब जदीद हो चुकी है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए हैं ट्रेडिंग में, ये चार्ट्स वगैरह, जो हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, हम लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ पे दिखती हैं आप लोगों को, एक बार जल्दी से दिखा रहा हूँ, आप लोग ने ये चीज सीख लेनी है जी। चार्ट देखने के लिए कि मार्केट कहाँ जा रही है, हम लोग क्या लिखते हैं जी, हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम। इधर पे जाके हम लोग क्या देख रहे होते हैं, चार्ट्स देख रहे होते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ताकि जो बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग का, उसे पता चल जाए। तो ये ट्रेडिंग व्यू जब आप लोग खोल दोगे तो यहाँ पे जो है आप लोग जाके सर्च कर लोगे गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे कर दोगे तो क्या आ जाएगा जी, आप लोगों के पास इस तरह की कोई चीज आ जाएगी। ये चार्ट कैसे दिखता है हमारे पास, ये हम इस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ये मैंने लास्ट ट्रेड ये करवाई है लाइव पे। ठीक है जी, तो हम इसको जो है, ये चार्ट हमारे पास खुल गया है, इस पे हम चार्ट को देख रहे होते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई है क्या, ये हमारे पास जो है चार्ट खुल गया और आप लोग यहाँ पे आके मार्केट को एनालाइज करते हो। ठीक है जी, और ट्रेड कहाँ लेते हो, ट्रेड करते हो आप लोग किसी ब्रोकर पे। ये ब्रोकर नहीं है, ट्रेडिंग व्यू ब्रोकर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ये चार्ट दिख रहा होता है, ये जो चार्ट है ये दिख रहा होता है। लेकिन क्या, मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपने गोल्ड को बाय करना है, सेल करना है, उसके लिए कोई बंदा चाहिए, कोई दुकान चाहिए हमारे पास। तो वो दुकान क्या है हमारे पास, वो होता है कोई ब्रोकर। जैसे कि मैं क्या यूज कर रहा होता हूँ, मैं यूज कर रहा होता हूँ एक्सनेक्स, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो है सबसे बड़ा फॉरेक्स के रिलेटेड जो ब्रोकर है वो एक्सनेक्स ही है हमारे पास। ठीक है जी, तो समझ आ गई है आप लोगों को कि कहाँ पे जाके ये चार्ट देखना है, आप लोगों ने क्या करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ट्रेडिंग के हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी कारोबार दुनिया का, ठीक है जी, कोई भी आप दुनिया का कारोबार करने के लिए जाते हो तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बना हूं, तो मैं डॉक्टर जब बना हूं तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं प्रॉपर, उसके बाद जाके मैं जो है डॉक्टर बना हूं। तो इसी तरह एक ट्रेडर बनने के लिए भी आपको जो है कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है जी, चलें जी, पहले बात कर लेते हैं, ये तो हो गई फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो बेसिकली ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है हमारे पास, चलो ये भी बता देता हूँ। थ्री टाइप्स है ट्रेडिंग की। ठीक है जी, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है हमारे पास। बाय सेल तो आप तीन जगहों पे कर रहे हो, तो थ्री टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप्स आ गई हैं जी हमारे पास, नंबर फर्स्ट टाइप आ गई है हमारे पास, क्या उसे हम लोग कहते हैं, क्रिप्टो। ठीक है जी, सबसे पहले फॉरेक्स कर लेते हैं, फिर क्रिप्टो पे लाता हूँ। सबसे पहले ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है जी, इस सबको एक्सप्लेन भी करूंगा। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग आ गई जी।
और फिर हमारे पास नंबर थर्ड पे आ जाती है, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है जी, ये मोर रिलेटेड टू गैम्बलिंग है, इसलिए इसको दफा कर दो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या कर रहे होते हैं हम लोग? फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे कि ये गोल्ड है हमारे पास, एक मेटल है हमारे पास, जैसे हमारे पास सिल्वर है वो भी एक मेटल है। पूरी दुनिया में, आलमी दुनिया में गोल्ड की एक इंटरनेशनल प्राइस है। पूरी आलमी दुनिया में हमारे पास सिल्वर की एक जो है प्राइस चल रही है। इसी तरह हमारे पास जो ये ऑयल होता है, ये ऑयल है हमारे पास क्या है, दुनिया में तेल की कीमतों की भी एक जो है प्रॉपर प्राइस चल रही है ना इंटरनेशनल लेवल पे। तो उन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस चल रही है उसको बाय या सेल करना, वो हमारे पास क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग जो है मेटल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके अलावा ये हमारे पास क्रूड ऑयल हो गया, उसके अलावा हमारे पास करेंसीज आ जाती हैं, जैसे डॉलर एक करेंसी है हमारे पास। इसी तरह जो है हमारे पास जैपनीज येन आ जाते हैं। तो वो सारी करेंसीज को बाय सेल करना हमारे पास वो किस में होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है। ठीक है जी। फिर आ जाती है सेकंड चीज हमारे पास, क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है हमारे पास? आपने देखा है ये बीटीसी खुला हुआ है। ये बीटीसी क्या है हमारे पास? बीटीसी हमारे पास एक करेंसी बन चुकी है इस टाइम पे। बिटकॉइन है हमारे पास। बिटकॉइन क्या है? ये कैसे बना है हमारे पास? ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर ब्लॉकचेन बेस्ड होते हैं। ब्लॉकचेन इजी करके समझाऊंगा आप लोगों को। समझोगे किसी ने लैपटॉप पे कोडिंग करके जो है एक ऐसी चीज बना दी है जो लिमिटेड तादाद में मौजूद है, जो ज्यादा नहीं बन सकती। पता है कि वो कितनी बन चुकी है, उससे ज्यादा वो नहीं बन सकती है हमारे पास। तो किसी ने लैपटॉप पे बैठ के जो है ना एक चीज बना दी है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ब्लॉकचेन बेस्ड होते हैं, कोडिंग करके बनाई जाती है, उसकी लिमिटेड सप्लाई होती है। सो ये भी एक करेंसी बन चुकी है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये बिटकॉइन को जो हम ट्रेड कर रहे होते हैं, इस तरह के डिफरेंट और भी कॉइन्स होते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास आ जाता है इथीरियम, आ जाता है सोलाना, आ जाता है एक्सआरपी, आ जाता है, बहुत सारे कॉइन्स आ जाते हैं जो सारे ब्लॉकचेन बेस्ड हैं हमारे पास, बीटीसी की तरह किसी ने लैपटॉप पे बैठ के बना दिए। ठीक है जी, सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा आप लोगों को। तो इनको जब हम लोग बाय सेल कर रहे होते हैं, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होते हैं, लैपटॉप पे बने हुए जो चीजें होती हैं, करेंसीज है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। फिर आ जाती है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग ये होती है, ये जो क्यूटेक्स म्यूटेक्स आप लोग देख रहे होते हो ना, ये हमारे पास बाइनरी, मोर रिलेटेड टू गैम्बलिंग है ये हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है गैम्बलिंग ही चल रही होती है, तो इसको बिल्कुल ना किया करो। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझ आ गई है? कितने टाइप की ट्रेडिंग है? 3 टाइप की ट्रेडिंग आ गई है हमारे पास। हम क्या करते हैं जी? हम लोग कर रहे होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है जी। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी हम लोग मेजर जो है क्या कर रहे होते हैं? हम लोग जो है गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं। ये गोल्ड जो कि हमारे पास एक आलमी दुनिया में गोल्ड की, सोने की जो इंटरनेशनल प्राइस चल रही है, हम लोग उसको बाय सेल कर रहे होते हैं। जब हमें जो है लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो हम लोग जो है बाय कर लेते हैं, और जब हमें लगता है कि मार्केट गिरने वाली है, तो हम सेल कर देते हैं। इसे कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे पास। चले जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग ये है, तो सारी की सारी ट्रेडिंग, चाहे बाइनरी ट्रेडिंग को, क्रिप्टो ट्रेडिंग को, फॉरेक्स ट्रेडिंग को, तो इस सारी की सारी ट्रेडिंग के जो हमारे पास है कुछ सब्जेक्ट्स हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं जी हमारे पास? सब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग, अभी लिख देता हूं आप लोगों को, सब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा बॉयज, ये इतनी बेसिक चीजें हैं ना कि बहुत सारे लड़कों को ये पहले से आती होंगी, लेकिन मैं सारी चीजें पढ़ा इसलिए ना हूं ताकि जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता वो भी हमारे साथ चल सके। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का मकसद ये सबको एक लेवल पे लेके आना है। चलें जी, बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स कितने। जैसे डॉक्टर वहाद जो है डॉक्टर बना है, तो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ के बना है हमारे पास। इसी तरह ट्रेडर बनने के लिए भी, ट्रेडिंग करने के लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है जी। वो कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास? चले जी, सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। एक्सप्लेन भी करूंगा क्या होता है। ठीक है जी, इन सबको एक्सप्लेन भी करूंगा। पहला सब्जेक्ट टेक्निकल एनालिसिस है। नंबर सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है जी। नंबर थर्ड सब्जेक्ट क्या है जी हमारे पास? रिस्क मैनेजमेंट। और नंबर फोर्थ क्या है हमारे पास? साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है जी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। चले जी, अब हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट्स तो आ गए हमारे पास। ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं कि ये क्या क्या होते हैं हमारे पास। जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये क्या होता है? जो मैंने बताया ना कि आप लोग जाओगे, ट्रेडिंग व्यू खोलोगे, ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड का चार्ट देखोगे, तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा आप लोगों को। देख रहे हो जी? अब इस चार्ट के ऊपर मैंने कुछ लाइंस लगाई हुई हैं, कुछ मैंने चीजें ड्रॉ की हुई हैं। तो इस चार्ट के ऊपर जितनी भी स्टडी करते हो, जो भी चीज आप इस चार्ट पे ड्रॉ कर रहे हो, जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज आपको दिख रही है इस चीज पे, तो जितनी भी चीजें इस चार्ट पे मौजूद है, वो सारी किस चीज में आ जाती है हमारे पास? वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं
टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग चार्ट पे मौजूद चीजों को अपनी सपोर्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, अपने फिब के लेवल्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है जी। हम अपनी एंट्री को प्लान कर रहे होते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो भी चीजें आपको इस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही हैं वो बेसिकली उस सब की स्टडी किस में आती है, टेक्निकल एनालिसिस में आती है। चलें जी, नंबर सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, नंबर सेकंड सब्जेक्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जैसे आज लड़के लगे हुए थे कि भाई न्यूज आने वाली है हमारे पास। आज एक बड़ी खूबसूरत न्यूज थी जिसपे मैंने ये ट्रेड करवाई है, बहुत खूबसूरत ट्रेड थी, लाइव आया हुआ था। तो ये हमने किस बेस पे की थी, ये हमने फंडामेंटल बेस पे ट्रेड की थी, क्योंकि आज मार्केट में न्यूज आने वाली थी, हमें पता था, टेक्निकल्स ने हमारी हेल्प की कि कहाँ जाने वाली है मार्केट, खूबसूरत मूव कैच किया और मार्केट को छोड़ दिया। तो फंडामेंटल एनालिसिस किसको आप लोग कह सकते हो कि भाई आलमी दुनिया हमारे पास, उसमें जो भी चीजें चल रही होती है, कोई करेंसी कमजोर हो रही है, कोई करेंसी हमारे पास स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, दुनिया में जो है क्या न्यूज चल रही है, इलेक्शन कौन जीतने वाला है यूएसए में, यूएसए में इलेक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो उसका डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, पूरी दुनिया का कारोबार क्या है, डॉलर के ऊपर चल रहा है। तेल की खरीदो फरोख्त डॉलर में हो रही है हमारे पास, सोने की खरीदो फरोख्त हर जगह पे जो बड़े ममालिक हैं और जो पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में रुपीज में हो रही है, लेकिन बाहर किस में हो रही है, डॉलर्स में हो रही है। तो डॉलर के ऊपर जब न्यूज आती है तो उस न्यूज का पूरी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि आज देखने को मिला। तो ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, ये हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। चलें जी, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी कारोबार जब आप शुरू करते हो तो आप कहते हो कि मैं इसमें इतना रिस्क लूंगा, मैं इतना नुकसान कर सकता हूं, इतना फायदा कर सकता हूं, इतना नुकसान है, इतना मुनाफा है। इन सारी चीजों को डिसाइड करना किस में होता है, रिस्क मैनेजमेंट में होता है। और फिर आ जाती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी, कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, प्रॉफिट देखते हो तो उस टाइम पे आपका दिमाग कैसे बिहेव कर रहा होता है, जब लॉसेस देखते हो तो उस टाइम पे आपका दिमाग कैसे बिहेव करता है, ठीक है जी। 3 दिन लॉसेस हो गए, दिमाग कैसे बिहेव करेगा, उसको कैसे आपने रिलैक्स रखना है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, मिलके एक ट्रेडर बनाती हैं। इसमें से जो ये पहला सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस और ये फंडामेंटल एनालिसिस, ये आपकी मार्केट से पहचान करवाएगा, ये आपको मार्केट को समझने में मदद करेगा। जबकि रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो है ये आपको आपका जो इनर सेल्फ है उसे पहचानने में मदद करेगी। पहले मार्केट को जानोगे, फिर अपने आप को जानोगे, तब जाके बन पाओगे ट्रेडर, ठीक है जी। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, कवर हो गया। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं ये भी चीज बता चुका। अब ये सारे, ये तो मैंने ओवरव्यू दिया है, अभी हम लोग घुसेंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, देखेंगे कि हमारे पहले सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या हम लोग देख रहे होते हैं। मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है। आवाज आ रही है, वालेकुम अस्सलाम, यस सर माइक टेस्टिंग इज परफेक्ट सर जी, वॉइस आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। 35 लोग देख रहे हैं, 36 लोग देख रहे हैं, गुड है जी, जो देखेगा वही सीखेगा। सर क्या आपने ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, फजूल है, नहीं ली हुई मैंने, जरूरत ही नहीं है लेने की। बाकी मेरे पास यूट्यूब यूट्यूब सब प्रीमियम पड़ा है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू की जरूरत ही नहीं है। 36% देख रहे हैं, बाय और सेल करना, ठीक है जी। अबू बकर हेयर, हेलो जी, गुड हो गया जी। 40 लोग देखने, सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो जी। करेंसी ट्रेडिंग कौन सी बेस्ट है, हम करते हैं गोल्ड को, और सबसे गोल्ड गोल्ड ही बेस्ट है जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलें जी, उसके अलावा हमारे पास आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, इसके साथ साथ स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग का भी बता दें। चले जी, नवीद का सवाल आया है कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग का भी बता देता हूँ, गुड हो गया जी। देखो, ये स्पॉट ट्रेडिंग जो है ना, अब इस स्पॉट ट्रेडिंग को ऐसे समझ लो कि जैसे आप लोग सोना खरीदते हो, अपने घर में रख लेते हो, स्टोर करने लग जाते हो, क्या है अब उसमें कोई ये तो नहीं है, लिमिट तो नहीं है कि सोना जितना गिर जाएगा आपके घर से सोना गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल सोना खरीदते हो, उसको लाके अपने घर पे रख देते हो, क्या कर दिया, स्पॉट पे रख दिया, इसको समझने के लिए कर लो। उस सोने को किसी स्पॉट पे आपने रख दिया तो वो क्या हो गई, स्पॉट ट्रेडिंग हो गई। अब उसकी कीमत ऊपर जाती है, नीचे जाती है, चीज आपके पास मौजूद है, सोना आपके पास मौजूद है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। फिर आ जाता है हमारे पास क्या, फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली हमारे पास एक क्रिप्टो में होती है, ठीक है जी। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है हमारे पास, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जो है प्रिडिक्ट करते हो कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, किस चीजों को देखते हुए, टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को देखते हुए आप ये चीज प्रिडिक्ट करते हो कि मार्केट अब फर्दर ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो आप इसमें क्या करते हो, बाय करते हो या सेल करते हो, ठीक है। और फ्यूचर में ये होता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, इसमें जैसे स्पॉट में आपने सोना खरीद के घर में रख लिया था ना, इसमें ये वाला सीन नहीं है। इसमें आप कुछ कोई चीज लेके अपने घर में नहीं रख रहे हो। अगर प्राइस जो है आपने ली हुई और प्राइस बहुत, अगर आपने 10 रुपए की ली हुई, उसकी प्राइस जीरो हो जाती है तो आपका भी जीरो हो गया अकाउंट, ठीक है जी।
और अगर जो है आपने 10 रुपए की चीज ली हुई है, वो जब चढ़ के 15 पे चलेगी तो आपके अकाउंट में $15 हो जाएंगे। तो बेसिकली ये चीज है। चलें जी, और भी कर लेते हैं, और भी सवाल आप लोग के देख लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हलाल हराम कॉन्सेप्ट भी प्लीज क्लियर कर देंगे। यार ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी हलाल हराम वाली। सिंपल सी बात है, अपनी रिसर्च आप लोग खुद करें। जहां तक मैंने रिसर्च की है, मैंने बहुत सारे जो है आलमों को भी पढ़ा है इस पे, और जो ट्रेडिंग को मैं जानता हूं, मैंने खुद ट्रेडिंग को समझा है, तो उसके बाद मैं इसको बिल्कुल हलाल करार देता हूं। मेरी तरफ से हलाल है। बाकी जो आप लोग समझना चाहते हो, अपनी रिसर्च अच्छे से कर लो। क्लियर है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर असफंद यार शेख भी आ चुके हैं, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड। हाँ रहा है, क्या हार रहा है जी? जी 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 जी, ऐसा लग सर ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखने का क्या फायदा है? क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे हमारे पास चार्ट देखने का ये फायदा होता है कि हम इस पे बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, और मेरी आदत ही इस पे चीजें ड्रॉ करने की। इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं, हमें देखने को आसानी होती है। ठीक है जी। और मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मोबाइल उठाता हूँ, और एक्सनेक्स मोबाइल में होता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जुल्करनैन हेयर, गुड हो गया जी। सर ट्रेडिंग में मैंने कहा सर एंट्री कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी बोलो ना, कैसे एंटर करें, एग्जिट एसएल एनटीपी बोलो ना प्लीज। यार ये पता है, ये आगे की चीजें, पहले बेसिक तो पढ़ा दूं, फिर आगे एंट्री भी बताऊंगा। चलें जी, चलें जी, सीधा सीधा जंप करते हैं जाके। हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट है वो शुरू करते हैं जी। पहला सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? पहला सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या रखते हैं, टी और ए, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है जी। टेक्निकल एनालिसिस में अब समझो, ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस एक पूरा सब्जेक्ट है, जिसकी एक पूरी किताब है। उस किताब के कुछ चैप्टर्स हैं हमारे पास। सबसे पहला चैप्टर क्या है जी हमारे पास? कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक्स है नंबर, सबसे पहली जो हमारे पास चीज आ जाती है वो कैंडल स्टिक्स है। नंबर सेकंड चीज हमारे पास जो आ जाती है वो क्या आ जाती है? बहुत सिंपल करके पढ़ाऊंगा जी। मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि बेस्ट होता है। मेरे स्टूडेंट को पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है जी हमारे पास। फिर आ जाती है, जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा लिया, फिर पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं एसएमसी। ठीक है। और ये सारा मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, ये सेम हो जाता है। जो मैं प्राइस एक्शन, जो आप लोग प्राइस एक्शन पढ़ते हो, मैं उसको मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ाता हूँ, और थोड़ा और इनहेंस करके पढ़ाता हूँ। ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे पास नंबर थर्ड चैप्टर जो है वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। नंबर फोर्थ पे हम लोग जो है क्या रख लेते हैं? हम लोग रख लेते हैं VSA, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है जी। तो टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे पास सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर मेजर कुछ हमारे पास चैप्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट चैप्टर क्या है? कैंडल स्टिक्स। ये कैंडल स्टिक्स क्या है हमारे पास? ये कैंडल्स क्या होती हैं? चलें जी, कैंडल्स दिखाता हूं आप लोगों को। चले जी, लाइव मार्केट में दिखाएंगे, कोई ऐसी मसले की बात नहीं। अच्छा बॉयज, अब ये देखो, ये जो आपके पास ये बनती हुई दिख रही है ना, ये जो एक एक बनती हुई दिख रही है, ये क्या है हमारे पास? ये एक कैंडल है हमारे पास। ठीक है। अब कैंडल को सबसे पहले रीड करना सीखो कि कैंडल को पढ़ा कैसे जाता है, कैंडल बनती कैसे है जी हमारे पास। ठीक है। एक जो हमारे पास सिंपल कैंडल होती है ना, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पार्ट्स में आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये वाली कैंडल ले लेते हैं। ठीक है जी। ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है? कोई बंदा मुझे जो है कमेंट्स में बताया, मैंने पढ़ाया भाई ये। अच्छा जी, कैंडल जो हमारे पास बनती है, ये कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट में जो प्राइस है हमारे पास, वो किस तरफ जा रही है। मार्केट में कौन स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। आने वाले वक्त में मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, इसकी बेसिक जो हमें जो एक नॉलेज मिलती है, वो कहां से मिलती है? वो कैंडल्स को देख के मिलती है। कैंडल जो है बनती कैसे है? कैंडल हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये कैंडल आई है, ये यहाँ पे खत्म हुई है। नेक्स्ट कैंडल कहां से ओपन हुई? यहां से ओपन हुई, तो प्राइस यहां से ओपन हुई है। उसके बाद मार्केट गई है नीचे की जानिब, मार्केट गई नीचे की जानिब, तो ये मार्केट नीचे की तरफ जाके ये टेल बनाई है मार्केट ने। ये हमें ये बता रही है कि मार्केट जो है हमारे पास कहां तक आई थी? मार्केट यहां तक आई थी, लेकिन फिर से बायर्स ने खींच के इसको ले गए ऊपर की जानिब, और यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। थोड़ा और क्लोज करके दिखाता हूं। ठीक है जी। एक कैंडल जो हमारे पास होती है, उसकी जो है दो चीजें होती हैं। एक होती है उसकी बॉडी, ठीक है जी, और एक उसकी होती है विक। बॉडी क्या है जी? बॉडी ये वाला हिस्सा है, ये जो मोटा वाला हिस्सा दरमियान में देख रहे हो, ये इसके, ये हमारे पास कहलाता है भाई, ये बॉडी है। ठीक है जी। ये बॉडी है जो कि हमें बताती है कि मार्केट हमारे पास कहां से कहां तक प्राइस गई है। ठीक है जी। ये बॉडी आ गई है, बस ये देख लो, ये मोटा वाला पार्ट जो है ये बॉडी हो गया। ठीक है। और विक क्या है? टेल, ये है विक। इसे हम लोग कहते हैं टेल, कह लो विक कह लो, जो दिल करता है कह लो, बस चीज समझ आनी चाहिए। टेल, ये टेल हमें ये बताती है कि मार्केट की प्राइस कहां तक आई थी हमारे पास। ठीक है जी। तो अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वाली कैंडल कहां खत्म हुई? बॉडी देखो कहां खत्म हुई हुई है, बॉडी यहां तक खत्म हुई हुई है।
टेल कहां तक आई हुई है? नीचे। तो मतलब ये बता रही है कि सेलिंग यहां तक आई थी, लेकिन उसके बाद बायर्स खींच के लेके गए ऊपर और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट कैंडल कहां से क्लोज होनी चाहिए थी? ओपन होनी चाहिए थी। ये नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ओपन हो गई। सेलर्स ने फिर खींच के नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया, मार्केट को खींच के कहां तक ले गए? यहां तक ले गए। लेकिन फिर क्या क्लोजिंग कहां पे आई? क्लोजिंग यहां पे आई हमारे पास। तो अब इसमें आपको कौन ताकतवर दिख रहा है जी? मुझे ये तो जरा बताओ। देखो मार्केट गिरती हुई आ रही थी हमारे पास, ये मार्केट गिरती हुई आई, कितनी स्ट्रांग गिरती हुई मार्केट आ रही है, मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, मार्केट आई इधर पे, मार्केट इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद सेलर्स ने फिर खींच के नीचे लेके गए मार्केट को, लेकिन एक थप्पड़ आया है मार्केट में, नीचे से एक प्रेशर आया है। देख रहे हो कितना जो है सेलिंग, यहां तक सेलिंग आ गई थी, बायर्स खींच के लेके गए ऊपर, और लास्ट यहां तक पिछली कैंडल की जो है हमारे पास सेलिंग आके रुकी थी, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी। इस बार बायर्स ने ऐसा थप्पड़ मारा कि मार्केट पिछले वाले उससे भी ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मुझे बायर स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन सकती है? बायर्स की बन सकती है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है कैंडल स्टिक हम इसे कहते हैं। कैंडल स्टिक हमें क्या बताता है मार्केट में? कैंडल स्टिक हमें बताता है कि मार्केट में बायर या सेलर जो उनकी एक फाइट चल रही है हमारे पास, वो फाइट कौन जीतने वाला है। तो इस कैंडल को जब हमने रीड किया तो हमें ये समझ आता है कि हाँ यार, बायर्स मुझे इसमें ताकतवर दिख रहे हैं, अगली कैंडल बायर की बन सकती है। ठीक है जी। तो कैंडल की समझ आ गई है कि कैंडल क्या होती है। अब जल्दी से बताओ ताकि आप लोगों को कैंडल की टाइप्स बताऊं, कितने टाइप्स की कैंडल होती है, हम कौन कौन सी कैंडल्स पे जो है ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, हम कौन सी कैंडल्स को ट्रेड करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, कैंडल समझ आ गई है? बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ बॉयज, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ। इन चीजों को बताने के लिए ना आपके पास एक सब्र होना चाहिए। बस मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है जी। चलें जी, कैंडल स्टिक समझ आ गया, कैंडल क्या होती है ये समझ आ गया है। और अब कैंडल की कितनी टाइप्स होती हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग के मैसेज खोल लेता हूं जी। बायर्स, बायर्स, बाइंग सर पावरफुल, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बायर्स, 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 यस सर समझ आ गई। चलो जी, अब हमारे पास आ चुकी है कैंडल स्टिक, आप लोग को समझ आ गया कि क्या होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स। कितने टाइप की कैंडल्स होती हैं जी हमारे पास? टाइप्स ऑफ कैंडल, कितनी टाइप्स हैं कैंडल की? तो कैंडल की हमारे पास कुछ टाइप्स आ रही होती है, और हर कैंडल एक डिफरेंट चीज बता रही होती है आपको मार्केट में। चलें जी, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कोई फजूल चीज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलो जी, कहाँ गया हमारे पास वो डब्बा जो बनता था? वो डब्बा देखिए, अब मैं कैंडल बनाऊं यहाँ पे। चलो जी, मार्केट फॉर एग्जाम्पल ओपन होती है हमारे पास कहां से जी? मार्केट हमारे पास ओपन हुई यहां से। उसके बाद मार्केट जो है पहले गई है नीचे की जाने, ठीक है, लेकिन मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर सकी, ऊपर आई है मार्केट। ऊपर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो ये किस तरह की कैंडल बन जाएगी हमारे पास? अभी दिखाता हूं आपको। ये कैंडल बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ये बन गई कैंडल। ये कैंडल क्या दिखा रही है आप लोगों को भाई? कि मार्केट हमारे पास जो है कहां से ओपन हुई है। देखो कलर पे ना जाया करो, देखा करो, पढ़ने की कोशिश किया करो। अब इस कैंडल में देखो मार्केट ओपन कहां से हुई, बॉडी कहां पे आ रही है? ये आ रही है बॉडी हमारे पास। तो मार्केट ने क्या किया था? मार्केट गई थी नीचे की जानिब, हमारे पास नीचे की जानिब गई थी, लेकिन क्या किया? बायर्स खींच के ले आए ऊपर, और यहाँ पे जाके मार्केट को क्लोजिंग दी है। तो इसमें आपको कौन जो है ताकतवर दिख रहा है? ऑब्वियसली बायर्स ताकतवर दिख रहे हैं। इस कैंडल का क्या नाम होता है हमारे पास? इस कैंडल की शेप देखो क्या दिख रही है, ये हथौड़ी की तरह दिख रही है, हैमर की तरह दिख रही है। तो चलो जी, हैमर की तरह दिख रही है तो हम इसका नाम रख लेते हैं हैमर कैंडल। ठीक है जी। अभी आप लोगों को ये चीजें मजाक लग रही है, मार्केट से सलाम दुआ करवाने लगा हूं आप लोगों की। ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडल क्या आ गई है हमारे पास? हैमर कैंडल आ गई। और ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है वो बायर्स की बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में मुझे बायर स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। ठीक है जी। तो ये क्या होगा हमारे पास? हैमर क्या इंडिकेट करती है? कि बायर्स के साइड मार्केट जा सकती है। चलें जी, तो पहली जो है हमारे पास कैंडल की टाइप आ गई हैमर कैंडल। अब दूसरी टाइप की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास जो है ओपन हुई है, ओपन होने के बाद मार्केट आई है हमारे पास, थोड़ी सी गई ऊपर, ठीक है, और मार्केट फिर आगे, थोड़ा सा इसको चेंज करके बनाता हूं, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी बॉयज, तो इसको भी मिटाएंगे, एक मिनट रुको। चलो जी, अब क्या हुआ हमारे पास? भाई मार्केट हमारे पास ओपन हुई है यहां से, ठीक है, पहले मार्केट गई ऊपर की जानिब, लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट आई है नीचे आके मार्केट ने फिर जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। लेकिन जहां तक विक गई थी, विक को भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, विक भी ड्रॉ कर देते हैं जी।
क्या बना हुआ दिख रहा है? उल्टी हथौड़ी बनी हुई दिख रही है? पढ़ने की कोशिश करो, कौन स्ट्रांग दिख रहा है इसमें? मार्केट ओपन हुई है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, बायर्स ने खींच के ले जाने की कोशिश की है ऊपर की तरफ, लेकिन क्या हुआ, सेलर्स फिर तेजी से आए मार्केट में, तेजी से लाके मार्केट को नीचे क्लोज किया। कितना खींच के लाए? इतना खींच के लाए। कौन ताकतवर दिख रहा है इसमें? इसमें ऑब्वियसली सेलर्स ताकतवर दिख रहे हैं। और ये क्या बनी हुई है? उल्टी हथौड़ी बनी हुई है सर ये तो ये क्या थी? ये हैमर थी, ये सीधी हथौड़ी थी, ये उल्टी हो गई हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? इन्वर्टेड हैमर। इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है जी। और ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है हमारे पास के मार्केट जो है वो सेलिंग साइड जा सकती है। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी शुरुआत है। अगर किसी लड़के को मजा नहीं आ रहा, उसको सारी चीजें पहले से आती हैं, तो वो भी मैंने ही सिखाई है, ठीक है जी। अब आगे जाके और एडवांस नॉलेज भी आती जाएगी, लेकिन बेसिक पढ़ेंगे तो एडवांस तक पहुंचेंगे ना। और ये हमें इंडिकेट करती है कि सेलिंग आ सकती है मार्केट में, ठीक है। चले जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है भाई एक और कैंडल आ जाती है। बना के दिखा देता हूं पहले कि क्या हुआ। कैंडल हमारे पास ओपन हुई यहां से, और ये बायर्स खींच के लेके गए ऊपर, और बहुत खूबसूरत ये पूरी फुल बॉडी कैंडल बना दी है। कोई विक शिक नहीं दिख रही है इसमें मुझे, ठीक है जी। एक ग्रीन खूबसूरत कैंडल बना दी मार्केट ने। तो कौन ताकतवर दिख रहा है जी इसमें? इस कैंडल में कौन ताकतवर दिख रहा है आपको? इसमें ऑब्वियसली बायर्स ताकतवर दिख रहे हैं। तो इस कैंडल का नाम क्या है हमारे पास? इस कैंडल का नाम है मारूबुजू कैंडल। मारूबुजू कैंडल। ये मारूबुजू का वर्ड क्या है यार? ये मारूबुजू क्या है सर? ये मारूबुजू अजीब सा वर्ड है, दरम्यान में आ गया। तो ये मारूबुजू जो है हमारे पास, जिन्होंने ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था वो कौन थे? वो जापानीज लोग थे। जापान के लोगों ने कैंडल स्टिक बनाया था, तो जापान के लोगों के ही नाम रखे गए हैं इसमें। तो ये मारूबुजू जो है ये हमारे पास जो है एक जापानीज वर्ड है, जापानियों का लफ्ज है भाई ये मारूबुजू। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, ठीक है जी। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रही है मारूबुजू कैंडल? ये क्या इंडिकेट कर रही है कि बायर स्ट्रांग है, स्ट्रांग हैवी बॉडी वाली कैंडल बनी है, पूरी बॉडी कैंडल बनी है, कोई विक शिक नहीं है। बायर्स ने यहां से मार्केट को उठाई है, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुई है मार्केट को लेके जाते रहे ऊपर हमारे पास। अच्छा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें जो भी कैंडल बनेगी पूरी वो 1 मिनट दर्शाएगी हमारे पास। वो 1 मिनट में मार्केट जो है कितने ऊपर गई है, कितना नीचे गई है, वो 1 मिनट का डाटा हमें देखने को मिलेगा। अगर यही 15 मिनट होता तो एक एक कैंडल हमारे पास जो है वो 15-15 मिनट को दर्शा रही होती, दिखा रही होती कि भाई पिछले 15 मिनट में बाइंग आई है कि सेलिंग आई है हमारे पास। चलें जी, तो ये हमारे पास क्या हो गई? मारूबुजू कैंडल हो गई। अब यही कैंडल हमारे पास अगर ओपन होती यहां से और कुत्ते की तरह नीचे आ जाती, अगर ये कैंडल हमारे पास, ठीक है, एक बिग रेड कैंडल बन जाती, फुल बॉडी कैंडल बन जाती रेड में, तो क्या समझ आ रहा है कौन इसमें ताकतवर है? सेलर्स ने यहां से पकड़ा और कोई विक शिक नहीं मारी, कुछ नहीं मारी, स्ट्रेट अवे इतना नीचे ले जाके क्लोज कर दिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, लेकिन किसकी बनी है? सेलर्स की बनी है। तो ये मारूबुजू कैंडल हमारे पास बायर्स की भी हो सकती है। बायर्स का स्ट्रॉन्ग मूव आया तो वो मारूबुजू स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल। अगर सेलर्स का जो है स्ट्रॉन्ग मूव आया तो वो मारूबुजू सेलर्स की कैंडल होगी, ठीक है जी। हमारे पास मारूबुजू का बेसिक मतलब है स्ट्रॉन्ग। चले जी, हैमर पढ़ा दिया आप लोगों को, मारूबुजू पढ़ा दिया। अब एक और खूबसूरत चीज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। इसमें समझ आ गया कि बायर जीत रहे या सेलर जीत रहे? बेसिकली कैंडल स्टिक हमें बताता है कि मार्केट में बायर और सेलर की जो जंग चल रही है इस टाइम पे, वो जंग कौन जीत रहा है। तो हैमर ने हमें बताया कि भाई जंग कौन जीत रहा है? बायर जीत रहे हैं। इन्वर्टेड हैमर ने क्या बताया कि जंग कौन जीत रहे हैं? सेलर जीत रहे हैं। मारूबुजू ने बताया कि भाई जिस कलर की कैंडल बनी हुई है, जिस तरफ का मूव आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग मूव आया हुआ है, अगली कैंडल भी वैसी बन सकती है। चाहे अगर बायर्स का स्ट्रॉन्ग मूव आया है तो अगली कैंडल बायर्स की बन सकती है, सेलर्स का आया है तो सेलर्स की बन सकती है। लेकिन कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बॉडी बनी मार्केट में, ये बॉडी है, ठीक है जी, और इस बॉडी के ऊपर हमारे पास जो है ये विक लगी हुई है, ये क्रॉस साइन बना हुआ है जी हमारे पास। ऐसी कैंडल को क्या कहते हैं हम लोग? इसमें कौन जीता दिख रहा है? मार्केट यहां से ओपन हुई हमारे पास, सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, बायर्स खींच के ऊपर लेके गए, वापस सेलर्स खींच के नीचे लेके आए, तो मार्केट जहां से शुरू हुई थी वहीं पे रुक गई है हमारे पास। इसमें क्या हो रहा है? बायर्स भी इक्वल प्रेशर लगा रहे, सेलर्स भी इक्वल प्रेशर लगा रहे, प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा पा रही है। तो ऐसी कैंडल को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऐसी कैंडल को हम लोग कहते हैं डॉजी कैंडल, ठीक है जी। डॉजी कैंडल है हमारे पास ये, कि डॉजी कैंडल हमें ये बताती है इनडिसीजन की कैंडल होती है ये। इन्वर्टेड हैमर में हमें पता चल गया अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है, इन्वर्टेड हैमर में भी हमें पता चल गया कौन सी कैंडल बनने वाली है। फिर आ जाता है मारूबुजू कैंडल, बता रही है कि क्या बनने वाला है। लेकिन डॉजी में हमें नहीं पता चलता कि क्या बनने वाला है। इसमें अगली कैंडल जो बनेगी वो डिसाइड करेगी मार्केट की डायरेक्शन को, ठीक है जी।
तो बेसिक ये 4 टाइप की कैंडल्स आपको आनी चाहिए है मार्केट को रीड करने के लिए, और भी बहुत होती है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफी है, इतने पे ही आप लोगों का मैं जो है बेड़ा पार करवा दूंगा, ट्रेडिंग में मसला नहीं है। जल्दी से बताओ कैंडल स्टिक समझ आया है आप लोगों को? कैंडल स्टिक समझ आ रहा है? अब ये हमारे पास एक एक कैंडल बन के ये चीज बता रही है। जब 2 कैंडल्स मिल जाती हैं वो भी कोई चीज बताती है और अच्छी कंफर्मेशन मिलती है। अब इसके बाद 2 कैंडल्स पे बनाऊंगा, आज कैंडल स्टिक पढ़ा देता हूँ जल्दी से। ये जो है बहुत बेसिक सी चीज है, इसलिए जल्दी से आज पढ़ाऊंगा ताकि आगे के हमारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आगे के चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, ठीक है जी। अच्छा जी। सर टोटल कैंडल्स की कितनी टाइप है जी? कैंडल्स के हमारे पास ये जो है टाइप्स देख लो, हैमर हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई, मारूबुजू हो गई, डॉजी हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर और भी आती है, ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है जी। ग्रेव स्टोन डॉजी बन रहा होता है, ठीक है। तो उतनी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना करो, ज्यादा चालाकी की जरूरत नहीं होती। तो टाइप्स ऑफ कैंडल में ये 4 टाइप की कैंडल आपको हर हाल में आनी चाहिए मार्केट को रीड करने के लिए, ठीक है जी। सर टोटल कैंडल्स कितनी होती हैं? इसका मैंने जवाब दे दिया, हैमर बनी है, क्या बात है जी, जबरदस्त जी। बाइंग की सर कैंडल है, वाह जी वाह, क्या बात है। हैमर, हैमर कैंडल। सर फिब रिट्रेसमेंट की सेटिंग बताइए। यार ये जब मैं लाइव आया होता हूँ उस टाइम पूछा करो, अब मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट फिब पे कहाँ से लेके जाऊँ? जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ फिर फिब का समझाऊंगा, उसका वेट करो। फिर लाइव आया करो ना, जब मैं लाइव ट्रेड करवा रहा हूँ तो उस टाइम आके फिब का पूछा करो, लगा के दिखाऊंगा मार्केट में। इन्वर्टेड हैमर पे सेलर्स आ गए जी, सेलर्स आ गए, वेरी गुड जी, सेलर पावरफुल है जी हमारे पास। अरीज मलिक बायर, ठीक है जी। न्यू मेंबर की तरफ से मार्केट को सलाम और मार्केट के लोगों को इंट्रोडक्शन हो रहा है, मींस कैंडल्स का इंट्रो, बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक ये चीजें आपको आ जाएंगी तो मार्केट से सलाम दुआ हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है जी। इन्वर्टेड हैमर, नो फुल एंजॉय, गुड है जी। यस आ गई ये बायर्स। सर वी नो बट दोबारा वॉच करा लाइव, नॉलेज जितनी हो कम है। इस बार इंशाल्लाह जो मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, इस बार बहुत नॉलेज मिलने वाली है। मारू बुजू कैंडल, वेरी गुड जी। जैपनीज की लैंग्वेज है, सेम, गुड जी गुड, क्या बात है जी, क्या बात है। ये ट्रेडर कैंडल है जैसे ये कंफ्यूज कैंडल वैसे ट्रेडर कंफ्यूज, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको आप लोग कह सकते हो कि ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, ये ट्रेडर को कंफ्यूज करती है। सुभाष वेरी गुड जी, अच्छी बात की है आपने। शहजादी सर हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर में कलर मैटर करता है? वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल मैटर नहीं करता कलर, बिल्कुल भी। मेरे स्टूडेंट हो आप लोग कलर ब्लाइंड भी हो जाओ ना, आप लोगों को ट्रेडिंग आनी चाहिए, समझ रहे हो? तो कलर मैटर नहीं करता हमारे पास, हमें कैंडल रीड करना आनी चाहिए। कैंडल की बॉडी होती है हमारे पास, और क्या होती है, विक होती है हमारे पास। बॉडी बताती है कि मार्केट की प्राइस कहां से ओपन हुई, कहां पे क्लोज हुई है। विक बताती है कहां तक आई थी। तो कैंडल को रीड करना आ गया तो कलर मैटर ही नहीं करता, कैंडल को रीड कर लिया, पता चल रहा है कि अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है हमारे पास, कौन स्ट्रॉन्ग है। यस सर, यस सर। डॉजी सर आपकी आवाज खराब लग रही है यार, गला थोड़ा सा वो हो जाता है मेरा। इंगल्फ कैंडल प्लस बुलिश बेरिश हरामी कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं क्या? वो 2 कैंडल्स है ना, ये मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ सुभाष, वो आगे पढ़ाऊंगा। उसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न आ जाता है, और बुलिश हरामी पैटर्न आ जाता है हमारे पास, और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आ जाता है। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसके अगला टॉपिक है, अभी उसी पे लेके जा रहा हूँ। सर अगर एक्सनेक्स की गोल्ड मार्केट बाइंग साइड है तो सर जी, और आप आपस की ट्रेडिंग मार्केट में भी मूव सेम होगा? हाँ 100% सेम होगा। एक्सनेक्स इसी चार्ट्स को तो फॉलो कर रहा होता है भाई। ये ऑनलाइन प्राइस चल रही है, दुनिया में ये प्राइस चल रही है, हर जगह पे सेम यही प्राइस होगी। सर गला खराब हो गया है आपका? बिल्कुल जी बिल्कुल हो गया, इतना बोलना पड़ता है तो गला तो खराब होता है। चले जी, ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कैंडल हमने पढ़ ली है। ये सिंगल टाइप की कैंडल थी कि जब हमारे पास एक कैंडल है तो एक कैंडल ने हमें कितनी नॉलेज दे दी है कि भाई नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। अभी कैंडल को प्रॉपर पढ़ना हमने सीख लिया, अब नेक्स्ट कैंडल कौन सी पड़ेगी ये हमें आ गई है। ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न थे हमारे पास। अब जब 2 कैंडल्स मिल जाती हैं तो वो और अच्छी चीज बना लेती हैं जी मार्केट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक, इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, एक कैंडल ने हमें अच्छी खासी नॉलेज दी, 2 कैंडल्स मिलके और अच्छी नॉलेज दे देती है, लेकिन उसमें डिफरेंट नाम आ जाते हैं हमारे पास। तो सबसे पहली चीज जो आपको बताती है कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनी है एक किस कलर की, चलो जी रेड कलर की कैंडल बनी हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे जो है मार्केट आई है, मार्केट गिरते हुए आई मार्केट ने आके यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बना ली हमारे पास। अब उसके बाद अगली कैंडल जो बनी है वो हमारे पास बन गई है ग्रीन कैंडल, ठीक है जी, ग्रीन कैंडल बन गई हमारे पास। और इस वाली कैंडल को, पिछली वाली कैंडल को, जो छोटी सी बेचारी कैंडल थी उसको क्या किया है, खा लिया है।
बिल्कुल खत्म कर ली है, उसको खा गई है पूरा का पूरा। तो हमारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है उसमें कहा जाता है इसको इंगल्फ कर लेना, खा लेना। तो क्या किया जी, हमारे पास प्राइस हमें समझ आ रही है, डबल कैंडल स्टिक पढ़ाने लगा हूं कि प्राइस हमारे पास जो है गिरते हुए आ रही है, गिरते हुए आई 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 प्राइस, और प्राइस ने आके हमारे पास आखिरी सेलिंग की ये कैंडल बनाई। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रुकी दिख रही है, उसके बाद अगली कैंडल बनती है हमारे पास जो कि पिछली वाली कैंडल को पूरी तरह से खा जाती है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, और ये किसने खाई है जी, बायर्स ने खाई है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बायर्स इंगल्फिंग कह लो या बुलिश इंगल्फिंग। एक चीज याद रखना बॉयज कि मार्केट में मैं जब बोलूं बुलिश तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी जी, बुलिश जब मैं बोलूं तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बायर्स की बात कर रहा हूं। जब मैं बोलूं बेरिश तो मैं किसकी बात कर रहा हूं जी, मैं सेलर्स की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास जब एक ग्रीन बुलिश कैंडल ने पिछली वाली कैंडल को खा लिया, इंगल्फ कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस पैटर्न का क्या नाम है हमारे पास जी, बुलिश इंगल्फिंग। सुभाष यही चीज कह रहे थे, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और ये हमारे पास क्या है, दो कैंडल मिलके बता रही हैं। अब आपको इसमें समझ आ रहा है कि पिछली तो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी हमारे पास, रेड कैंडल, लाजमी नहीं है कि कैंडल इसी तरह की हो, किसी भी तरह की कैंडल हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे डॉजी बना हुआ हो, लेकिन उस डॉजी को पूरा का पूरा विक से भी ऊपर तक खा जाए मार्केट, तो क्या हो जाएगा, बुलिश इंगल्फिंग हो जाएगी। चलो जी, सेम इज द केस। अब इसको उलट कर लेते हैं हमारे पास कि मार्केट हमारे पास जो है ऊपर की जानिब जा रही है, ऐसे ऐसे करके मार्केट जो है ऊपर जा रही थी हमारे पास। एक पॉइंट आया, मार्केट ने उस पॉइंट पे जाके, चलो इस बार कैंडल को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, कोई और कैंडल बनाते हैं अब यहाँ पे, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। और मेरा गला बैठ चुका है जी। अच्छा जी, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने जो है एक समझो कि डॉजी बना लेते हैं यहाँ पे, चलो जी एक हल्का डॉजी बना लेते हैं, हल्का डॉजी। मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे हमारे पास एक आखिरी ग्रीन कैंडल बनाई है, उसके बाद जो अगली ही कैंडल बनी है हमारे पास, उस कैंडल ने क्या किया है, पूरा का पूरा खा गई है इसको, पूरा का पूरा खा गई है, खत्म कर दी है पिछली वाली कैंडल को। तो अब ये क्या है जी, ये तो सेलर्स की कैंडल बन गई है सर हमारे पास। सेलर्स की कैंडल ने पिछली वाली कैंडल को इंगल्फ कर ली है, खा ली है। मुझे तो सेलिंग यहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है, तो ऐसी कैंडल का क्या नाम होता है हमारे पास, बेरिश इंगल्फिंग। इसे कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग, और ये बताती है कि मार्केट में हमारे पास सेलर्स स्ट्रांग हैं। ठीक है जी, अगली कैंडल सेलर्स की बन सकती है। तो ये दो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमें मिलके ये बता रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको जो है बुलिश इंगल्फिंग भी कह सकते हो, या बुलिश हरामी पैटर्न भी इसको कहा जाता है। ये इट्स नॉट दैट पाकिस्तान वाला हरामी, ठीक है जी। जापानीज में हमारे पास जो हरामी वर्ड होता है उसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है जी। तो ये उसके लिए यूज किया जाता है जापानीज लोगों के लिए। पाकिस्तान वाले तो इसके मजे लेके बोलते हैं कि भाई ओ बड़ा बुलिश हरामी पैटर्न बन गया सी, ठीक है जी। तो इंगल्फिंग बोल लो, ठीक है, अपनी जुबान भी ना गंदा करो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के जहन जो है ना, जब भी ये वर्ड बोलोगे तो आप लोग का जहन वही होता है, गाली वाला जहन ही होता है। तो इंगल्फिंग का वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा जी हमारे पास। चलो जी, दो कैंडल्स ने मिलके हमें जो है और अच्छी कंफर्मेशन दे दी है भाई, और मार्केट अच्छे से समझ आने लग गई है सर हमें। हमें तो अब दो कैंडल को देख के हम मार्केट को तगड़ा पकड़ सकते, सलाम दुआ शुरू हो गई है हमारे पास। हमें बुलिश इंगल्फिंग भी पता चल गया, हमें जो है बेरिश इंगल्फिंग भी पता चल गया। सर मजा तो तब आएगा जब आप हमें तीन कैंडल स्टिक का बता दें, तीन कैंडल स्टिक मिलके क्या बना लेते हैं जी, ट्रिपल कैंडल स्टिक बेस्ट कंफर्मेशन दे देते हैं जी हमें, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इसमें आ रहा है हमारे पास, दो चीजें पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पढ़ाऊंगा, और कोई फजूल चीज पढ़ाने की ना मुझे जरूरत है, ना आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। देखना चीज को इंपॉर्टेंट है। यहां से मार्केट गिरती हुई आ रही है, ये मार्केट गिरती हुई आई आई आई, मार्केट आके यहाँ पे रुकी, और मार्केट ने यहाँ पे पहले एक बनाई मार्केट ने रेड कैंडल। गला बैठ चुका है बॉयज, चले जी। सबसे पहले यहाँ पे एक कैंडल बनेगी हमारे पास, मार्केट गिर रही थी, गिरते गिरते मार्केट आई, कोई सपोर्ट का लेवल था, आगे जाके सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी सिखाऊंगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, अच्छी बॉडी की कैंडल बनाई मार्केट ने, लेकिन छोटी बॉडी है, कोडू कैंडल बना दी मार्केट ने, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट ने हमारे पास अगली कैंडल जो है ओपन होती है, ओपन होने के बाद वो दस्ती जाती है नीचे, लेकिन क्या है, हमारे पास बायर्स का प्रेशर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आके वो अपनी क्लोजिंग दे देती है। विक तो बनाए हम लोग यहाँ पे, विक तो बनाना बहुत जरूरी है जी। चले जी, विक हमने ड्रॉ कर ली, ये हमें बता रही है कि मार्केट यहां तक आई, एक हैमर कैंडल बन गई, ठीक है जी। ये नॉर्मल बॉडी कैंडल हो गई, नॉर्मल छोटी बॉडी की कैंडल हो गई, सेलिंग का ट्रेंड आ रहा था,
नॉर्मल छोटी सेलिंग की बॉडी वाली कैंडल बनी, उसके बाद जो है एक हमारे पास हैमर कैंडल बन गई। हैमर कैंडल तो हमें वैसे ही बता रही होती है कि भाईजान हमारे पास मार्केट अगली कैंडल बायर साइड बन सकती है, तो हैमर ने इंडिकेट की अगली कैंडल कौन सी बननी चाहिए, बायर्स की बननी चाहिए है। तो बायर्स की जब अगली कैंडल बन जाएगी कंप्लीट, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन होगा, इसका कलर ग्रीन होना चाहिए हमारे पास। तो अगली कैंडल जब ग्रीन बन गई तो इस पूरे सेटअप को हम क्या कहेंगे, इन तीन कैंडल्स को मिला के हम क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तीन कैंडल्स मिलके हमें बता रही हैं और ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न ये इंडिकेट करता है क्या जी हमारे पास, ये इंडिकेट करता है हमारे पास बायर्स। इसको हम लोग कहां देखते हैं, मॉर्निंग स्टार को हम लोग कहां देखते हैं जी, मॉर्निंग स्टार को हम लोग देखते हैं सपोर्ट के लेवल पे, और ये इंडिकेट करता है बाइंग हमारे पास। तो तीन कैंडल मिलके हमारे पास और भी अच्छी कंफर्मेशन। अब मैं इन सब की आप लोगों को पीछे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, बस एक और बता दूं ट्रिपल कैंडल स्टिक में इसी का उलट बता दूं, ये मॉर्निंग स्टार बायर्स का पैटर्न बन गया। सेलर्स का जब पैटर्न बनता है तो वो कैसा बनता है जी हमारे पास। चलो जी, मार्केट हमारे पास क्या करती आ रही है, मार्केट तो मस्तियां करती है। चलो जी मार्केट में चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। मार्केट यहाँ से ऊपर की जानिब गई, इस तरह करके जाती रही मार्केट ऊपर, ये लो जी, और एक जगह पे जाके मार्केट रुक गई। यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया हमारे पास, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास एक जो है छोटी इसी तरह ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन बॉडी छोटी सी इसी तरह की कोडू कैंडल। उसके बाद मार्केट ने जो है हमारे पास क्या कर लिया जी, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सेलर्स खींच के नीचे ले आए, तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे एक हैमर की लकीर लगा देते, इन्वर्टेड हैमर आ गया जी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आ गया हमारे पास। उसके बाद अगली कैंडल इन्वर्टेड हैमर ने इंडिकेट कर दिया कि क्या हुआ, सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट किया और यहाँ पे एक और सेलिंग की कैंडल बन गई हमारे पास, रेड कैंडल बन गई, तो हमें समझ आ जाएगा कि सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं, और अगली कैंडल कौन सी बन सकती है, सेलर्स की बन सकती है हमारे पास। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, जो खास ये पैटर्न बना है हमारे पास, ये तो बिल्कुल इसका उलट है, ये तो मॉर्निंग है सर, इसमें तो सुबह और शाम का फर्क है इन दोनों में। तो इसका नाम अगर हमने मॉर्निंग स्टार रख दिया, तो चलो जी इसका नाम फिर हम लोग जो है शाम के मुतरादिफ रख देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, इवनिंग स्टार। इसे कहते हैं हम लोग इवनिंग स्टार पैटर्न। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये सेलिंग इंडिकेट करता है। मार्केट से सलाम दुआ शुरू हुई है बॉयज, अब पढ़ सकते हो, अब इस मार्केट को पढ़ सकते हो। चलो जी लाइव मार्केट में लेके आता हूँ, भाड़ में गई ये सारी चीजें, इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। अभी तक की जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उन सारी चीजों को मैं आप लोगों को मार्केट में लाइव काम करता हुआ दिखाता हूं कि मार्केट कैसे काम करती है। चले जी चले जी चले जी चले जी, देखते 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 कहां पे कोई चीज बनी हुई दिख रही, कहां पे कोई चीज बनी हुई दिख रही, ये लो ये लो ये लो ये लो जी, गौरी आया। फिर ये क्या बना हुआ दिख रहा है बॉयज, जल्दी से मुझे मार्क करके बताओ आप लोग अपने पास भी, ये क्या बना हुआ दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारे पास, कौन सा पैटर्न है, अभी अभी पढ़ाया है बिल्कुल ये, ठीक है जी। और कौन सा लेवल है, सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट के लेवल पे जब जब मॉर्निंग स्टार बनेगा हमारे पास मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है जी। ये क्या बना है हमारे पास, दिस इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है जी। कितने लोगों को समझ आ गया ये मॉर्निंग स्टार है। चलो जी और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं, और ये क्या मिल गया हमें यहाँ पे, ये तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बना हुआ है भाई हमारे पास, ओ माय गॉड। पिछली वाली कैंडल को अगली ग्रीन कैंडल ने पूरा खा लिया हमारे पास, ओहो हो, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर दी है। तो अगली कैंडल्स हमारे पास क्या बनी है, हमारे पास ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए थी, क्यों नहीं बनी ग्रीन कैंडल, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर ही है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते, जो मुझसे भी एंट्री और स्टॉप लॉस का पूछा जा रहा था, तो मैं यहाँ पे इसके रिटेस्ट पे यहाँ पे करता एंट्री अपनी, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस देता, ठीक है जी। चले जी, मॉर्निंग स्टार हो गया, और क्या हो गया हमारे पास, बुलिश आरामी पैटर्न कह लो, या इसको जो है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कह लो, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ये भी हमारे पास क्या बना हुआ है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। सुबह मैंने ये लेवल ग्रुप में बताया था कि नहीं बताया था बॉयज आप लोगों को, मैंने बताया था वैसे आप लोगों को। चले जी, सपोर्ट के लेवल पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है, खूबसूरत काम करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल काम करता हुआ दिख रहा है सर, कोई मसले की बात ही नहीं है। रेजिस्टेंस का लेवल और क्या बना है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बना हुआ दिख रहा है, इट्स एन इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है जी। ये क्या बना हुआ दिख रहा है, ये हमारे पास जो है बेयरिश इंगल्फिंग बनी हुई दिख रही है। समझ आ रहा है कि किसका गोल है, मामला चकोर है जी, ठीक है जी। ये क्या बना हुआ दिख रहा है, ये भी एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, बड़ा ब्यूटीफुल इवनिंग स्टार पैटर्न। तो देखो मार्केट जब जब गिरी है, हमारे पैटर्न्स बनाते हुए गिरी है,
उसके बगैर मार्केट जा ही नहीं सकती। हमारे पास क्या बना हुआ है जी, हमारे पास ये, इसको बुलिश इंगल्फिंग काउंट करना चाहते हो, बुलिश इंगल्फिंग काउंट कर लो इसको, ठीक है जी, ये बुलिश इंगल्फिंग बना हुआ है हमारे पास। और दिखाऊं चीजें आप लोगों को, ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई। अब तो ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को बेसिक चीज सिखाई है, ये तो बहुत मजाक वाली चीज है, ये तो कोई चीज ही नहीं है, ठीक है जी। ये सिर्फ मार्केट में छोटा छोटा चीजें आप लोगों को पढ़ने में मदद करेगी, आप लोगों की मार्केट के साथ सलाम दुआ शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, हैमर कैंडल है, अगली कैंडल ग्रीन बनी है हमारे पास, ठीक है। ये मारूबुजू कैंडल बनी है हमारे पास, ये भी मारूबुजू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास बनी है। बेयरिश इंगल्फिंग, खूबसूरत बेयरिश इंगल्फिंग नीचे की तरफ आई है मार्केट, बिल्कुल आई है। फिर उसके बाद ये देखो इंगल्फ किया मार्केट ने। तो अब कैंडल्स को पढ़ना आ गया आप लोगों को, आ गया पढ़ना या नहीं आया बॉयज, मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ ताकि मैं आप लोगों। अच्छा जी, अब देखो रेजिस्टेंस के लेवल पे मार्केट गई, ये क्या बना रही है मार्केट। अब इन कैंडल्स को पढ़ के समझ सकते हो कि मार्केट क्या बताना क्या चाह रही है, इसमें कौन ताकतवर है भाई, इसमें इसमें कौन जीत रहा है। हमारे पास सेलर्स जीत रहे हैं, मार्केट नीचे की जाने भाई है हमारे पास। यहाँ पे कौन जीता है, हमारे पास सपोर्ट का लेवल था जी हमारे पास, ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल होना चाहिए। यहाँ से उठी कहाँ तक आई है मार्केट, यहाँ तक आई है। ओ मेरे खुदाया, वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो खैर ये सारी चीजें आप लोगों को आगे फिब लगाना भी सिखाऊंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा। अभी तक के लिए मुझे ये बताओ कि आप लोगों को जो चीजें मैंने अभी तक पढ़ा, सब कुछ तो डिलीट हो गया होगा यार। ओहो, सब डिलीट कर दिया। खैर जी बॉयज, मुझे ये बताओ कि आज का जो सेशन था आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया है। हमारे पास आज हमने क्या पढ़ लिया है, आज हम लोग ने पढ़ लिया बहुत बेसिक चीजें पढ़ाएंगे आज। इंट्रोडक्शन, असल में मुश्किल पता है ये बेसिक चीजें पढ़ाना होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग खपता है यार। इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग हमने पढ़ लिया है, हमने तो सारी तरह की ट्रेडिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, लेकिन बेसिकली हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंट्रो पढ़ा दी है, सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए हैं सारे के कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने जो है टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया है आज। टेक्निकल एनालिसिस का हमने जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। कौन सा चीज पढ़ लिया, कैंडल स्टिक्स मैंने आज आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ ये सारी चीजें समझ आई हैं कि नहीं आई हैं। अच्छा जी, डॉजी और कंफ्यूजिंग कैंडल, ये ट्रेडर कैंडल जैसे कंफ्यूज करती है ऐसे ही है सर। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर में कलर मैटर करता है, मैंने आपको बता दिया था। आवाज खराब हो गई है, बिल्कुल जी, आवाज बोल बोल के खराब हो गई है मेरी। सर गला खराब हो गया आपका, बिल्कुल ऐसे ही है। बुलिश, बुलिश प्रेजिंग सर प्लीज, बुलिश इंगल्फिंग जी, थैंक्स सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बुलिश इंगल्फिंग में ट्रेड किस तरह करेंगे, ये अब मैं सारा आगे जब चीजें बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं जी, बुलिश इंगल्फिंग में ट्रेड कैसे करते हैं। नवीद में बोला कि हाँ हाँ हाँ, एक न्यू चीज पता चली। क्या पता चला है नवीद न्यू। सर क्या ये बात मैटर करती है कि कैंडल सपोर्ट पे बन रही है या रेजिस्टेंस पर। वेरी गुड क्वेश्चन फराजैदी। एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट में जब मार्केट बाय के ट्रेंड में जा रही हो ना, तो आपने सपोर्ट को बाय करना होता है। जैसे आज मैं सारा टाइम बाय साइड बैठा था, मुझे आपने देखा सुबह से सेल करते हुए, मैं सिर्फ सपोर्ट के लेवल्स पे कंफर्मेशन में यही मॉर्निंग स्टार देख रहा था, आगे जो पैटर्न मैंने पढ़ाए हैं वो पैटर्न्स देख रहा था, और उसकी बेस पे मैं हमेशा बाय कर रहा था। तो सपोर्ट पे हमेशा बाय किया जाता है, सपोर्ट पे हमेशा बाय करने की रीजन ढूंढी जाती है, सपोर्ट पे हमेशा मॉर्निंग स्टार देखा जाता है, ठीक है जी। और रेजिस्टेंस पे उसका उलट देखा जाता है, रेजिस्टेंस इज फॉर सेलिंग, रेजिस्टेंस में हमेशा सेल होता है। शहजादी कह रही है मॉर्निंग स्टार, वेरी गुड जी सर, मॉर्निंग स्टार सर, और बाइंग साइड है, बाइंग फुल पावर, क्या बात है, जबरदस्त जी। सपोर्ट लेवल कैसे पता चलेगा, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा सर। ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये बाकी कैंडल्स को 1 मिनट 15 मिनट 1 एच टाइम फ्रेम में सेम कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। थोड़ा टाइम फ्रेम को भी एक्सप्लेन कर दे। चलो जी, टाइम फ्रेम एक्सप्लेन कर देता हूँ, नवीद ने क्वेश्चन किया है। अब एक चीज याद रखना बॉयज, ये हमारे पास जो चीजें आप लोग को दिख रही है ना, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें जो एक एक कैंडल हमारे पास बन रही है वो 1 मिनट की है। 1 मिनट में मार्केट में बाइंग आई है, सेलिंग आई है। इस 1 मिनट में कौन मार्केट में तगड़ा था, ये क्या बनता दिख रहा है, ये हमारे पास जो है एक मॉर्निंग स्टार। काउंट कर सकते हो इसको, अगर ये और सपोर्ट के लेवल पे होता तो और अच्छा होता हमारे पास, ठीक है। तो खैर जी, तो हमारे पास क्या, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये एक कैंडल बताती है कि 1 मिनट में, पिछले 1 मिनट में बायर स्ट्रांग रहे हैं या सेलर स्ट्रांग रहे हैं। अब एक मजेदार चीज आप लोगों को बताता हूँ, 1 मिनट पे ये सारी चीजें बनती हैं और फिर ही जाके हमारे पास ये 4 आवर्स पे जो है दिख रही होती है।
पहले जो है हमारे पास 1 आवर पे चीज बनती है, फिर पहले 1 मिनट पे बनती है, फिर 15 मिनट पे पहले 1 मिनट पे बनेगी, फिर 5 मिनट पे वही चीज बनेगी। अगर मॉर्निंग स्टार आपको 1 मिनट पे बना हुआ दिखाए ना, तो अगर मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में निकले, प्रॉपर चलना शुरू करे, तो वो 1 मिनट वाला मॉर्निंग स्टार 5 मिनट में आपको जो है दिखना शुरू हो जाएगा 5 मिनट के चार्ट पे। फिर वो 5 मिनट के बाद वही चीज आपको दिखना शुरू हो जाएगी 15 मिनट के चार्ट पे। तो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट शिफ्ट करती जाती है। ठीक है जी। ये भी एक खूबसूरत एग्जांपल है, जो है इवनिंग स्टार की खूबसूरत एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है जी। क्या ही खूबसूरत, ये भी हमारे पास क्या है, ये तो बेरिश इंगल्फिंग है, ये भी बेरिश इंगल्फिंग हुई हुई है। ठीक है, ये आगे हम लोग हेड एंड शोल्डर जब मैं पैटर्न्स पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को मजीद चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 1 मिनट पे बॉयज जो चीज बनना शुरू होती है वो आगे फर्दर जो है मतलब टाइम फ्रेम पे वही चीज बनती हुई जाती है। 1 मिनट डिसाइड करता है कि क्या बन रहा है हमारे पास। ठीक है, जो पैटर्न बनते रहते हैं हमारे पास, प्रॉपर चलते रहते हैं, तो वो फिर 4 आवर्स पे भी अच्छी चीजें बना के देख रही होती है। ठीक है जी, चलें जी। जी सर। यस क्लियर जी। सर अमेजिंग, इट वाज बेसिक बट फंटेस्टिक। बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बेसिक बुनियाद अच्छी होगी तभी ऊपर अच्छी अच्छी इमारत बनेगी ना यार। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोग को अच्छा ट्रेडर बनाऊं ना, तो आप लोग की बुनियाद सबसे पहले मैंने डाली है आज। अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग, आ गई समझ सर जी, चलो गुड हो गया जी। गुड हो गया जी, गुड हो गया, सबको समझ आ गई है, सेलर है अल्हम्दुलिल्लाह सर, गुड हो गया जी। थैंक्स सर फॉर योर एफर्ट्स। बस अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए यार, प्रॉफिटेबल हो जो आप लोग सारे, और मुझे क्या ही चाहिए। यस सर क्लियर। सर आपने आज पूरी क्लास नहीं लेनी क्या, रोज क्लास होगी? रोज देखो, मेरे आज गले का हाल देख लो, दिन में 2 बार लाइव आया हूँ मैं। ठीक है, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जल्द अज जल्द पढ़ा दूं, मुझे क्या इतना वो है। जब जब मैं रात को फ्री हुआ करूंगा पहले बता दूंगा दिन में, पूरा दिन हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि रात को हमने पढ़ना है। ठीक है जी, अपने माइंड को रेडी करेंगे तब जाके पढ़ेंगे। इस तरह नहीं होगा कि हर दिन क्लास हो रही है, जब भी क्लास होगी मैं बता दूंगा, कोशिश यही होगी कि हर दिन क्लास लूँ आप लोगों की। ठीक है, बाकी अब कल से हमारे और मजेदार सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। आज तो कैंडल स्टिक पढ़ाए, कल डायरेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर पे लेके आऊंगा आप लोगों को, उसके बाद साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे इस बार ज्यादा टाइम लेंगे। बेसिक्स आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के टेक्निकल्स वैसे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, जहाँ पे आप लोग फंसते हो वो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में फंसते हो। मार्केट को तो पहचान लेते हो लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पाते, और जब तक अपने आप को नहीं पहचान पाओगे गुमे रहोगे, लॉस्ट रहोगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। क्लियर सर, अगेन क्लियर सर। जबरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर वो हरामी का पता चला, वो उस हरामी का कुछ पता नहीं चल रहा जी। बोले शराबी बेरे शराबी जी, जैपनीज पे डाल देते हम तो कुछ नहीं कह रहे। जी सर समझ आ गई सर, 1-2 दिन लाइफ से ब्रेक ले लें, गला ज्यादा खराब लग रहा है, अल्लाह खैर करेगा बॉय। देखो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आता हूँ, एक अच्छे काम के लिए आ रहा हूँ, आप लोग को चीज़ वगैरह सिखाने के लिए। और मुझे मेरी आवाज़ बहुत पसंद भी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है। लेकिन बॉयज जब अच्छे काम के लिए हम आ रहे होते हैं तो अल्लाह खैर करेगा, कोई मसले की बात नहीं। सर जी आप ट्रेडिंग व्यू से मार्केट को सीन करके एक्सनेक्स पे ट्रेड लेते हैं? बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ मैं। ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ, और ट्रेड लगाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक्सनेक्स पे जाता हूँ। तो जितने भी लोग हैं हमारे साथ प्रॉपर, जो मैं ट्रेड्स करवा रहा होता हूँ, ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, और कॉपी नहीं प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। जब तक ट्रेडिंग सीख ना जाओ 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है किसी ने भी। जो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे रब्ता करो, मैनेजर आपको जो है प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेगा, जहाँ पे मैं ये सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूँ इसको लाइव ट्रेड करवाता हूँ। आप लोगों ने डेमो पे मेरे साथ साथ उन्हीं सारी ट्रेड्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे, प्रॉपर ट्रेडिंग आ जाएगी, रूल्स को फॉलो करना आ जाएगा, जिन रूल्स को मैं लेके चल रहा होता हूँ, उसके बाद कहीं डिपॉजिट की तरफ जाना, उससे पहले 1 रुपया भी इस फील्ड में नहीं डालना, जितना डालोगे जीरो कर दोगे। आप लोग से ना रिस्क मैनेज होता है, ना साइकोलॉजी मैनेज होती है, टेक्निकल्स जितने भी अच्छे सीख लो जीरो रहते हो आप लोग। तो प्रॉपर मेरे साथ जब तक चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखोगे नहीं मैं अपने कॉन्सेप्ट्स पे कैसे काम करता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कैसे प्रॉफिट बनाता हूँ, किन रूल्स को फॉलो करता हूँ, तो मार्केट में मैं आज तक सर्वाइव कर रहा हूँ, जब तक वो नहीं सीखोगे इंशाल्लाह इस कोर्स में आप लोगों को सिखा दूंगा, इन सेशंस में इंशाल्लाह सिखा दूंगा मैं। जजाक अल्लाह फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग, सब कुछ आपसे सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप लोग ने सीखा, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सिंगर है सर, कभी गाना भी सुना दूंगा आप लोग को, मसला नहीं। आप लोग को चीज समझ आती है, बस मैं इसी में खुश हो जाता हूँ। तो चलें जी बॉयज, आज का सेशन बस यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बुनियाद है। आप लोगों की बुनियाद स्ट्रांग होगी तो ही जो है ऊपर इमारत खूबसूरत करके बनेगी, और बेहतरीन इमारत बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है बॉयज। तो चलें जी बॉयज, बस आज का लाइव यहीं पे करते हैं एंड। सर जी नंबर सही लिखे,
अच्छा जी, नंबर मैंने गलत लिखा हुआ है। जीशान चले जी, नंबर से देखो, मैं इतना वो होता हूँ कि नंबर याद नहीं है। चले जी, नंबर याद है लेकिन सही लिखा नहीं था। चले जी बॉयज, बस आज का लाइव करते हैं यहीं पे खत्म। अब मेरे गले का भी हो चुका है खाना खराब। बस सर, मैं क्वेश्चन करके आपको थोड़ा तंग करूंगा, लेकिन आई होप कुछ मुझे भी सीखने को मिले और बाकी सबको भी, ताकि पॉइंट मिसिंग है वो दूसरों। यार नवीद, आप मुझे एक दिन बता दो जब मैंने बोला हो कि यार नवीद नहीं यार, आज सवाल ना पूछना। आपने जब जब मुझसे सवाल पूछा है, मैंने तब तब आपको शाबाश दी है और बोला है वेरी गुड, और आपके सवाल का प्रॉपर जवाब दिया है जब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं हो जाती है अच्छे से। यस सर, मैंने भी सोचा था, जब तक प्रॉपर रूल्स और माइंड सेट क्लियर ना हो, डेमो बेस्ट है कॉन्फिडेंस के लिए विद रूल्स। यही यही चीज है, और मैं लोगों को मना करता हूँ अनमोल। लोग तो वो वाले मेंटोर है जो कहते हैं $100 डालो फिर मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा और बनाऊंगा। ये चूरन बहुत चल रहा है मार्केट में। मेरा कोई स्टूडेंट इस तरह के चूरन में पड़ा ना, फिर अच्छी बात नहीं होगी। सर जी, एक्सनेक्स पे डिपॉजिट कैसे करें? यार एक्सनेक्स पे डिपॉजिट करने के डिफरेंट ऑप्शन होते